हेलो हेलो और नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर इंडी मसाला। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां पर हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन और अवेकनिंग की। आज हम सीजन 4 का एपिसोड नंबर 14वां कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सब श्रोताओं का, दुनिया के जिस कोने से भी आप सुनते हैं, हिंदी भाषी श्रोता जो कि अवेकनिंग हेल्थ और न्यूट्रिशन में जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। आप इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पे सुन रहे होंगे या एप्पल पॉडकास्ट पे या जियो सावन पे या गाना पे, कुछ लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत है। आज एक ख्याल है ये मन में, इंसान, मन, मैन, माइंड, मंकी। कहीं सुना था मंकी माइंड। और अगर आपको बोल दे कि आपको बंदर के बारे में नहीं सोचना है तो आपका दिमाग एग्जैक्टली वही करता है, खाली बंदर के बारे में सोचता है। एक पॉपुलर स्टोरी है, एक इंसान ने खुद को अपसाइड डाउन टांग रखा था, रस्सी से बांधा हुआ था और पेड़ के ब्रांच से, और उसका सर नीचे था, पैर बंधा हुआ था और वो झूल रहा था ऐसे। तो वहाँ से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहे थे, उन्होंने पूछा भाई कर क्या रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बुद्धिमान व्यक्ति हंसे और बोले कि क्या ये तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें ये करने के लिए नहीं बोल रहा है? ये तुम कैसे निश्चित हो सकते हो? तो अ, अगर तुम इससे खुद ही गुलाम हो तो तुम इसको कैसे कंट्रोल में कर सकते हो? अभी पिछले में सप्ताह में बिहार की एक ट्रिप हुई, शादी में गए थे। और किस तरह से दिमाग आपके ख्यालात से खेलता है। जैसे ही पटना एयरपोर्ट से बाहर निकलना, तुरंत एयरपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर की और आजू बाजू जो कमियां हैं, दिमाग में उसको बताना चल गया, ये देखो ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, ट्रैफिक सेंस नहीं लोगों में। मतलब ये 2-3 घंटे की जर्नी रही वहाँ से घर तक आने में। एवरी 10 मिनट्स सो आई वुड बी पॉइंटेड आउट कि ये सही नहीं है। एंड आई वॉन्टेड टू क्रिटिसाइज, बट मुझे नहीं करना था। बहुत डिफिकल्टी से मैंने कंट्रोल किया दिमाग को कि ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, ये अरोगेंस है, दैट यू स्टे इन अ बेटर प्लेस, बेटर स्टेट एंड यू गो टू अ प्लेस एंड स्टार्ट डिराइडिंग एवरीवन। एंड सब कुछ बुरा 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 बोलना बहुत ही आसान है, ये दिमाग आपको करने को मजबूर भी करता है। सो चांस टू क्रिटिसाइज कॉन्स्टेंटली है, लेकिन मैंने रोका उसको। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा ये भी आता है कि कमियां हैं, हर जगह कमियां हैं, लोगों में भी। और आप वातावरण के हिसाब से, जैसे हम चाय नहीं पीते, बट वहाँ जाके वो दूध वाली चाय हर आपके आजू बाजू से 10 बार गुजर रही तो आप एक बार उठा के पी लेते हैं, फिर पता नहीं उस साइकिल में चले जाते हैं। कैसे होता है? मैंने एक और चीज़ देखी कि can I lead people without being in a powerful position or in a position of authority? Can I lead them just by nurturing the human bond, respect towards them जो काम कर रहे हैं? कोशिश की मैंने और ये मैं कर भी पाया। चाहे वो हलवाई थे कि काम करने वाले बच्चे थे, एंड जो फैमिली में भी लोग हैं, किसी फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती, तो कैन यू स्माइल एंड स्टिल डू इट रादर देन गेटिंग हाइप्ड अप एंड परेशान हो करके। पता नहीं कितना सक्सेसफुल हो पाया, बट मुझे लगा मैंने अपनी कोशिश की थोड़ी सी। अभी मन की जो बात चली है, तो मन के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मन मनु का संबंध बहुत क्लोज है। जैसे हम, चाहे हम चल रहे हैं, कि हम बात कर रहे हैं, कि हम जंप कर रहे हैं, हम लाफ कर रहे हैं, रो रहे हैं, हम हमेशा वही करते जो हमारा दिमाग हमें करने को बोलता है। तो मैंने सोचा कि इसके नीचे कुछ डीप डाइव की जाए। अदरवाइज तो मन मदारी और तुम बंदर, वही हिसाब है। मन, माइंड जो है मनु से कनेक्टेड है। मनु ब्रह्मा के पुत्र थे। इनको गॉड ऑफ माइंड और इंटेलेक्ट बोला जाता है। और माइंड कंट्रोल क्या करता है? माइंड कंट्रोल करता है इमोशंस, थॉट्स, डिजायर्स। इमोशंस, थॉट्स, डिजायर्स। माइंड हमें इंटेलिजेंस, विजडम, क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन भी देता है। अब ये देखिए, जो पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, क्रिएटिव लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, इनको मन से ही इन जो क्या बोलूँ, उनको इंस्पिरेशन मिलती है, कुछ नया करने की मिलती है। हालांकि मैं इसमें दो चीज़ें डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा। मन में अगर ब्रेन की हम बात करें तो दो चीज़ें डिफ्रेंशिएट करने वाली हैं। एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्रज्ञा, जो कि इंसानों में ज़्यादा डेवलप हुई। हमारी क्यूबिक कैपेसिटी जो ब्रेन की है वो ज़्यादा है कंपेयर टू अदर एनिमल्स। बट एक बेसिक ब्रेन है जो बेसल गेंगलिया बोलते हैं, उसको डॉग ब्रेन, रिप्टिलियन ब्रेन भी बोलते हैं। ये पुराना प्रागैतिहासिक हिस्सा है हमारी ब्रेन का। ये काम क्या करता है? मूवमेंट, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, हार्ट रेट कंट्रोल करना, डाइजेशन कंट्रोल करना, बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ ये चलाता है। बेसिकली इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स, जैसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होगी, आपको जिंदा रखेगा।
आपको खतरे से बचाएगा, फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स देता है। बेसिकली मोटे मोटे शब्दों में बोला जाए तो ये रेप्टिलियन ब्रेन जो है, डॉग ब्रेन है, जो ट्रेंड नहीं है, बहुत ही फास्ट काम करता है, सोच नहीं सकता, काम बहुत फास्ट करता है, 3 चीज़ें करता है। 3 चीज़ों के बारे में हमेशा आपको सोचने में लगा के रखेगा। फियर, किसी न किसी चीज़ का डर पैदा करेगा, आपको हमेशा खाने के लिए बोलेगा, और फक, कैसे आप अपनी जनरेशन को बढ़ा सके, आगे ले जा सके, बस ये। और 90% ऑफ ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू मी, और मोर देन 95% ह्यूमन बींग्स नेवर गो बियॉन्ड दीज 3 थॉट्स। रिपीट अगेन, फियर, फूड एंड फक, इसके ऊपर जाते ही नहीं है। तो अगर हम हिंदू में माइथोलॉजी देखें तो हमारी 5 कोशाज हैं शरीर की, ह्यूमन बींग्स की। सबसे पहले आती है अन्नमय कोशा, जो सबसे ऊपर दिखाई देती है, आउटर मोस्ट लेयर, जो बनी है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, पंचभूतों से बनी हुई, जो हम यहीं छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद आती है प्राणमय कोशा, वाइटल शीट। इसमें क्या आती है? ब्रीदिंग, डिजेशन, सर्कुलेशन, अकॉर्डिंग टू हिंदी मैथोलॉजी। मनोमय कोशा, मेंटल शीट, यहाँ पे आती है माइंड, जिसमें परसेप्शन है, इमोशन है, कॉग्निशन है। उसके ऊपर है विज्ञानमय कोशा, जिसको इंटेलेक्चुअल शीट बोलते हैं। दिस वर्क्स फॉर जजमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, इंट्यूशन, इन सब चीज़ों में आपकी मदद करता है। सबसे ऊपर द ब्लिस शीट, जिसे आनंदमय कोशा बोलते हैं। ये प्योर कॉन्शियसनेस के लेवल है, ये स्पिरिचुअल लेवल है, ये आपको एक आभास देता है कि आप, मैं, सब एक हैं, पूरी दुनिया एक है, सारे इंसान एक हैं, यहाँ तक जानवर भी एक हैं, सब। पीस, जॉय, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की बात जब भी होती है तो आप आनंदमय कोश की बात करें, सच, चित, आनंद। तो अगर आपकी ब्रेन जो है वो मंकी ब्रेन की तरह आपको हमेशा एक से दूसरे ख्याल, दूसरे से तीसरे ख्याल लेके जा रही है, कैसे इस पैटर्न को तोड़ा जा सकता है? ये दिमाग का जो भागना है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसके लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। से फॉर एग्जांपल, आपको दिमाग के ऊपर नीचे क्या ख्याल चल रहा है उसको देखना पड़ेगा। तो इसमें आपकी मेडिटेशन मदद करती है, कुछ मंत्रों का जाप, चैंटिंग मदद करता है, रिसाइटेशन, कीर्तन, गाना, सिंगिंग, पेंटिंग मदद करती है। किसी भी फ्लो स्टेट में आप जाते हैं तो आप माइंड की चैटर कम हो जाती है। तो जो पेंटर हैं, जो सिंगर हैं, वो एक धुन में लग जाते हैं और कनेक्शन हो जाती है उनकी ऊपर से। माइंडफुल लिविंग एक आपकी दिन पर दिन की ज़िंदगी को एकदम नई ज़िंदगी बना सकता है, ग्रेस और जॉय से भरी हुई। कहते हैं ना, हेल्दी मैन हैज़ 1000 विशेज, अ सिक मैन हैज़ ओनली वन, जिंदा रहें। तो वियतनामीज जेन मॉन्क हैं टिक चैट हान, उन्होंने मंडेन एक्ट्स को आर्टफुल, माइंडफुल, क्रिएटिव एक्ट बना दिया है, जिससे आपको ग्रैटिट्यूड और जॉय होती है। तो चाहे आप अपनी टूथ ब्रश चला रहे हो, टीथ को ब्रश कर रहे हो, उस 4 मिनट करना साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट बताया गया। माइंडफुली एक एक टीथ को ब्रश करना बड़ा आनंद आता है, एक एक दांत से कनेक्शन करते हुए। Eating an orange, what a blissful experience it could be. The aroma of the orange, the taste, the texture, the bitterness, the जो मुंह में जो एक्सप्लोजन होता है, उसको अगर माइंडफुली खाया जाए, बशर्ते टीवी देखते हुए ऐसे जॉम्बीज की जैसे खाया जाए। Walking, feeling the earth under you, looking at the nature, looking at the fractals, it can be a very very mindfully enriching exercise. Breathing, mindful breathing, हम काफ़ी शैलो ब्रीद करने वाले, क्या हम डीप ब्रीदिंग माइंडफुली कर सकते हैं क्या? इक्वेनिमिटी लेके आ गए आपकी ज़िंदगी में, बैलेंस लेके आ गए, जहाँ पे आप कंपोज रहेंगे, बैलेंस रहेंगे जीवन के अलग अलग सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स में, इवन व्हेन द इवेंट इज प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। So being present in the present is the present. I'll repeat again. Either हम पास्ट जो हमारी मेमोरीज है उसको सफ़र कर रहे होते हैं, या फिर हम अपने फ्यूचर के बारे में इमेजिनेशन सोच करके बुरा सोचते रहते हैं। नेगेटिव स्टिक्स, जो चाहे आपके पास्ट में नेगेटिव चीज़ें हुई हैं या फ्यूचर में आप सोच कर परेशान होते रहते हो। 70 से 80 हज़ार थाट हमारे दिन में, दिमाग में गुजरते हैं, जिसमें 70 से 80% तक नेगेटिव होते हैं। केवल 20 to 30% आर प्रोडक्टिव। सारे नेगेटिव थॉट बुरे नहीं होते, अगर आपके नेगेटिव थॉट्स प्रेजेंट पे चल रहे हैं तो इट हेल्प्स यू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, पर्सनल ग्रोथ। तो क्या करना है हमें? माइंडफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, भक्ति हेल्प करती है। कृष्णा, तो सब छोड़ देना, कृष्णा के वर्ड आप जानो, आप संभालो कैसे होता है। तो प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए, शेयर कीजिए। किसी न किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हमेशा रहती है। आपकी जो वॉइस है वो मैटर करती है। शायद आपके परिवार के लोग नहीं सुने, बट दुनिया भर में सुनने वाले आपको मिल सकते हैं। तो राइज ओवर द 3 F, व्हाट आर दे? फियर, फूड, फक। इसके ऊपर सोचिए। हरे कृष्णा। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आपको, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।